सुप्रभात विद्यार्थियों, मॉडर्न शैक्षणिक समूह द्वारा आयोजित ई लर्निंग कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। मैं अमोल कुमार, आपका हिंदी शिक्षक। आज हम लोग रानी चेन्नम्मा, जो कि दक्षिण की झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहलाती थी, तो उसके बारे में आज मैं दूसरा वीडियो लेक्चर लेकर आप सबों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो इस पाठ में रानी चेन्नम्मा की वीर गाथा को दर्शाया गया है कि किस तरह से वह अंग्रेजों से कड़ा मुकाबला की और अपने राज्य के खातिर, अपने प्रजा के खातिर, अपने देश के खातिर वह यह नहीं समझी कि मैं नारी हूं, और नारी शब्द को धत्ता बताकर वह जो है सो अंग्रेजों से लोहा लेने चल पड़ी। तो चेन्नम्मा कर्नाटक के कित्तूर राज्य की रानी थी। कर्नाटक में एक कित्तूर राज्य था। पहले हमारा भारतवर्ष जो था अनेक रियासतों में बटा हुआ था। छोटा छोटा राज्य, रजवाड़े जो है सो राज करते थे। जैसे जब अंग्रेज यहां से गए तो उन्होंने भारत को खंडित के रूप में 565 रियासत को जोड़कर भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 565 रियासतों को जोड़कर एक सशक्त एवं संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश भारत का निर्माण किया। तो बच्चों, इसमें कर्नाटक एक राज्य है जहां कित्तूर राज्य हुआ करता था। सन 1824 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के विरुद्ध अपनी सेना बनाकर लड़ने वाली, कब? 1824, यानी कि 1857 में हुआ था सिपाही विद्रोह। उसी समय में बिहार से वीर कुंवर सिंह और झांसी की रानी मंगल पांडे, ये सब 1857 में जो है सो अंग्रेजों का मुकाबला किया था। और उससे भी पहले की बात है 1824, यानी कि झांसी की रानी से भी पहले रानी चेन्नम्मा जो है सो उसके साहस एवं वीरता के कारण कर्नाटक में उन्हें विशेष सम्मान प्राप्त है। साथ ही देश के इतिहास में भी उनका महत्वपूर्ण स्थान है। तो पहला नारी है रानी चेन्नम्मा जिन्होंने नारी होते हुए भी अंग्रेजों से लोहा लिया। और कर्नाटक में उनका नाम जो है सो इतिहास में दर्ज है। कर्नाटक में क्या, पूरे जो है सो संसार में वह अपने आप को अमर कर कर चली गई। कर्नाटक में बेलगाम के पास एक गांव ककती में जन्मी रानी चेन्नम्मा का जन्म कहाँ हुआ था? कर्नाटक में ही बेलगाम है, जहां आज एयरफोर्स ट्रेनिंग सेंटर है। और उसी बेलगाम में ही एक गांव है ककती, जहां रानी चेन्नम्मा का जन्म हुआ। चेन्नम्मा को बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी तथा तीर अंदाजी में विशेष रुचि थी। जिस तरह से आप झांसी की रानी फिल्म या धारावाहिक में देखते होंगे उनके पराक्रम को, ठीक उसी तरह से और उनसे भी पहले रानी चेन्नम्मा को जो है घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी में रुचि थी। अपनी इन रुचियों को पूरा करते करते वे युद्ध कौशल में प्रवीण हो गई। युद्ध कौशल मतलब लड़ाई लड़ने का जो विद्या था उसमें प्रवीण मतलब निपुण हो जाना, पारंगत हो जाना। कित्तूर राजघराने के राजा मल्ला शर्ता ने जब रानी के युद्ध कौशल के बारे में सुना तो उसकी चेन्नम्मा से विवाह करने की इच्छा हुई। रानी चेन्नम्मा के विवाह किन राजा से हुआ था? मल्ला शर्ता से। और मल्ला शर्ता ने उनको जब इन विद्या में पारंगत देखा तो उनका मंत्र मुग्ध हो गए रानी पर, और रानी से विवाह करने का निश्चय किया। कित्तूर के राजा ने चेन्नम्मा के पिता के पास उनकी बेटी से विवाह करने का प्रस्ताव भेजा। प्रस्ताव मतलब निवेदन भेजा। चेन्नम्मा के पिता ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और निवेदन को स्वीकार कर
कुछ ही दिनों बाद बेलगाम के कित्तूर राजघराने में उनका विवाह हो गया और जैसा राजा मल्ला सरता चाहते थे वैसा ही हुआ। रानी चेन्नम्मा के साथ जो है सो उनका विवाह हो गया। लेकिन होनी को और कुछ मंजूर थी। रानी चेन्नम्मा के विवाह को कुछ ही वर्ष बीते थे कि राजा मल्ला सरता की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए ये बहुत ही परीक्षा की घड़ी है। अब उस समय भारत देश जो है सो अंग्रेजों से संघर्ष कर रहा था और उस समय राजाओं की स्थिति जो है सबसे डामाडोल थी। उन्हीं राजाओं का जो स्वाभिमानी थे वह अंग्रेजों के गुलाम की बेड़ियों को पहनना नहीं चाहते थे और वह स्वतंत्र रहना चाहते थे। तो उनको उस समय जो है सो बहुत संघर्ष करना पड़ता था और उन कठिन परिस्थिति में राजा के मौत हो जाना, उसके बाद कुछ ही दिनों बाद इकलौते पुत्र जो कि रानी चेन्नम्मा और मल्ला सरता से एक इकलौते पुत्र हुए थे, उनका भी कुछ दिन बाद देहांत हो जाता है। तो रानी बिल्कुल अकेली हो गई। इकलौते पुत्र की मृत्यु के बाद उन्होंने शिवलिंगप्पा, देखिए एक लड़का है शिवलिंगप्पा को अपना उत्तराधिकारी बनाया। मतलब वो जो है सो वसीयत सिंह लिंगप्पा के नाम से रानी ने बनवाई। उत्तराधिकारी का अर्थ यही होता है। लेकिन अंग्रेजों ने रानी के इस निर्णय को स्वीकार नहीं किया क्योंकि लॉर्ड डलहौजी जब आए थे तो उन्होंने ऐसा नियम बनाया जिस नियम का नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मतलब जब आपको कोई संतान नहीं होता है तो फिर आपका जो है सो स्वतः राज्य अंग्रेजों को मिल जाता है, ब्रिटिश शासन में मिल जाता है। लेकिन रानी ने यह निर्णय मानने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों की नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अनुसार गोद लिए हुए पुत्रों को राज करने का अधिकार नहीं था। जब भी ऐसी स्थिति होती थी अंग्रेज उस राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लेते थे। रानी लक्ष्मीबाई के साथ भी यही हुआ था। उनका भी एक संतान था जो कि राजा के मरने के कुछ रानी लक्ष्मीबाई का जो है सो राजा के मरने के पहले ही पुत्र का जो है सो षड्यंत्र के तहत मरवा दिया गया अंग्रेजों और उनके जो है सो राज्य घर में ही जो है सो उनके षड्यंत्र द्वारा बच्चे को मरवा दिया गया। अब देखिए रानी चेन्नम्मा पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई थी। रानी चेन्नम्मा ने अन्य रजवाड़ों के साथ मिलकर अंग्रेजों की केवल इस नीति का ही नहीं बल्कि कई अन्य नीतियां जैसे आवश्यक हस्तक्षेप और कर संग्रह, अंग्रेजों का जो है सो अनावश्यक हस्तक्षेप जो है सो होता था और कर संग्रह बहुत जो है सो कड़ा होता था अंग्रेजों का। प्रजा का दोहन करना, ये सब जो है सो रानी चेन्नम्मा को अच्छा नहीं लगा। तो ये नीतियां ही रानी चेन्नम्मा और अंग्रेजों के बीच के युद्ध का मुख्य कारण थी। अंग्रेजों को रानी का यह विशेष स्वीकार नहीं था, यह विरोध, माफ कीजिएगा, विरोध, अंग्रेज जो विरोध करते थे यह स्वीकार नहीं था। अतः उन्होंने रानी के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। युद्ध में रानी चेन्नम्मा ने अद्भुत साहस और वीरता का प्रदर्शन करते हुए अंग्रेजों से डट कर लोहा लिया। डट कर लोहा लेना मतलब कड़ा मुकाबला होना दोनों के बीच। लेकिन वे लंबे समय तक अंग्रेजी सेना का मुकाबला नहीं कर सकी। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार हुआ करते थे, उनके पास जो है सो गोला बारूद तोप हुआ करते थे। लेकिन उस समय भारत के राजाओं के पास कुछ राजाओं के पास जो कि अंग्रेजों से मिलकर रहा करते थे या बहुत
उस राज्य में पैसे होते थे तो गोला बारूद रखा करते थे, लेकिन अधिकतर राजाओं के पास उस समय तीर धनुष और तलवार भाला ही हुआ करता था युद्ध के लिए। तो उन्होंने अंग्रेजों के सामने जो है सो ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई और अंग्रेजों ने उन्हें कैद कर लिया। बंदी मतलब कैद कर लेना, और उन्हें बेलहोंगल किले में बंदी बनाकर रखा, वहीं उनकी मृत्यु हो गई। तो अंग्रेजों के दांत खट्टे करने में रानी चेन्नम्मा ने जिस वीरता का परिचय दिया वह अभूतपूर्व तथा ऐसी वीरांगना को हमारा सत सत नमन। सचमुच में भारत की पहला नारी थी जिन्होंने अंग्रेजों का डट कर मुकाबला किया। अभूतपूर्व मतलब जो आज तक ऐसा नहीं किया वह रानी चेन्नम्मा के द्वारा हुआ, और इस वीरांगना को, इस शहादत पर हम उनका सत सत नमन करते हैं। तो आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है बच्चों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं इसके अगले भाग को लेकर।